हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। देखिए, दिवाली के दिन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि कौन से स्टॉक में शीतल खरीदारी करनी चाहिए, या तो कौन सी चीजें ऐसी खरीदारी करनी चाहिए जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो। स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट कि उस दिन बेसिकली क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, किसी भी तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेड आपको नहीं करना है। आपको जो भी ट्रेड करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। अगर मैं बोलूं कोई भी शुभ मुहूर्त होने दीजिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। जो आपके सपने होते हैं वो शुभ मुहूर्त है। दिवाली वन ऑफ द, धनत्रयोदशी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आज मैं आपको कुछ रूल स्टॉक मार्केट के ऐसे देने वाली हूँ और कुछ सीक्रेट्स मेरे ऐसे खोलने वाली हूँ जो अगले दिवाली तक आपको माला माल बनाने वाले हैं। पहला मेरा रूल होता है कि मैं कोई भी बिजनेस करती हूँ तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उसे भगवान मानती हूँ, उसके बाद में ही आगे बढ़ती हूँ। गलती से भी आप भगवान को कभी गाली नहीं देते हो या भगवान के लिए बुरा नहीं बोलते हैं हम लोग कभी। सेम चीज अगर हम लोग स्टॉक मार्केट या जो भी बिजनेस आप करते हो उसे समझेंगे तो यस, भगवान वहां पे हम लोगों का वे ऑफ नजरिया बदल जाता है कि ये जो है यहाँ से मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा। बट ऑब्वियस है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ पैसा है तो सब कुछ है, तो ढेर सारा पैसा आएगा तो ढेर सारी खुशियां खरीदी जाएगी। तो पहला रूल है, स्टॉक मार्केट होने दीजिए या कोई भी बिजनेस होने दीजिए, उसे भगवान मानना शुरू कर दीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अब आपको प्रॉफिट भी हुआ तो आपको वो प्रॉफिट बाहर निकालना है। ये इस दिवाली से आपके लाइफ के चेंजिंग रूल्स रहेंगे। फिर वो प्रॉफिट जो रहेगा वो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी या गोल्ड में। तो मैं थोड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में रखती हूँ और थोड़ा हिस्सा गोल्ड में रखती हूँ और थोड़ा हिस्सा मैं स्टॉक प्रॉफिट में ही स्टॉक्स लेके रखती हूँ। यस, थोड़े थोड़े अलग तरीके होते हैं हर एक के, बट वो तरीके फॉलो करिए जो 20 साल से खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो ऊंचाइयों पे पहुंचते जा रहे हो। 20 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हाँ, डेफिनेटली करोड़पति बनाया है स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी ने। अगर न्यूमरोलॉजी का नाम शीतल तूने ले ही लिया है तो कुछ स्टॉक हमें कैसे सजेस्ट करेगी जो अगले दिवाली तक मुझे माला माल बनने में हेल्प करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 ही तरीके के ट्रेड होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है कि आपको एक दिन में अमीर बनना है और तीसरा होता है इनसाइडर न्यूज, जिसे बोलते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके, स्टडी करके आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हो। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, डे इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब आप म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो, आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, आप इक्विटी में काम कर रहे हो। दोनों अलग अलग है। आप फॉरेक्स में भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप करेंसी में काम कर रहे हो, आप जिस भी इन्वेस्टमेंट नजरिए से देख रहे हो वहां के लिए 3 प्लैनेट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे जरूरी होता है स्टॉक मार्केट के लिए शनि जी, जो जजमेंटल होते हैं। इन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद है, इन्हें शॉर्ट टर्म मनी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा होता है मून प्लैनेट। मून आप देख लो, 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, तो हर दिन जो मून होता है उसकी जो साइज है ये छोटी बड़ी होते रहती है। 15 दिन में वो कम होता है तो 15 दिन में वो बढ़ता है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड स्टॉक मार्केट में मून प्लैनेट सबसे जरूरी है, जो आपके डिसीजंस कंट्रोल करता है, जो आपके इमोशंस कंट्रोल करता है। फिर तीसरा आता है अचानक धन लाभ। जिन लोगों को चाहिए उनका राहु स्ट्रांग होना चाहिए, बुध स्ट्रांग होना चाहिए। जो उनका बुध स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। वो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मैथ्स बहुत पसंद आता है। जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, पहले कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलिए, अपना बुध ग्रह कितना स्ट्रांग है और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या ट्रेडिंग कर सकते हो। सैटर्न, मर्क्यूरी, देन उसके बाद में हमने बात की मून प्लैनेट की, हमने बात की राहु की। तो ये जो 4 प्लैनेट्स है ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। आपके कुंडली में 4 ऐसे घर होते हैं जिस 4 घरों में मून का अस्तित्व अच्छा माना जाएगा और बाकी 4 ग्रहों में मून का अस्तित्व अच्छा नहीं माना जाएगा। अब आप बोलोगे ये हमें कैसे पता चलेगा? और मून की जो डायरेक्शन है वो 2.5 दिन में या 2.25 दिन में
चेंज होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपका राहु ठीक है तो ठीक है, आपका टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता, इस पे मैं बिलीव करती हूँ। रातों रात मैंने करोड़पति होते हुए भी देखे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक ही बिजनेस में करोड़पति भी हुए हैं, उसी बिजनेस में नीचे भी आए हुए हैं। तो ऐसे क्यों होता है ये जानना भी बहुत जरूरी होता है। इसका कारण होता है आपकी प्लैनेटरी डायरेक्शन, और आपकी बर्थ डेट जब मेरे सामने आ जाती है तो डेफिनेटली इसकी सारी चीजों का हल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं कुछ 5 स्टॉक आपको सबको देने वाली हूँ, मतलब ये कॉमनली मैंने निकाले हैं। एक बिजनेस होता है, अगर समझ लो आप गोल्ड के व्यापारी हो, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, बट वही अगर गोल्ड का स्मगलर है, मतलब उसका राहु स्ट्रांग है, तो ये दो एक ही बिजनेस के दो अलग पहलू है। इसीलिए मैं जब काम करती हूँ तो मैं दोनों पहलू पे काम करती हूँ। मैं इनसाइडर न्यूज भी फॉलो करूंगी। इतनी बार देखा है ना मैंने, 100 में से हार्डली 2 या 3% लोग कामयाब होते हैं स्टॉक मार्केट में। वन ऑफ मी कि मैं कामयाब हूँ स्टॉक मार्केट में। आज मैं आपको सिखाने जाऊंगी 58 वीक स्ट्रैटेजी जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पहला शेयर रहेगा मेरा TCS। अब TCS के बारे में जानते हैं। TCS वन ऑफ द निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है और सॉफ्टवेयर कंपनी है। 2007 में एशिया की सबसे बड़ी कंपनी हुई थी। पूरे 44 देशों में 2,54,000 इनके ओवरऑल एम्प्लॉइज है। अब सबसे जरूरी होता है इसका स्टॉक कोड। BSE का कोड है 532504। एज पर न्यूमरोलॉजी मैंने इसका टोटल किया। 1968 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। साइरस मिस्त्री वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक ये कंपनी लेके आई है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, किसे नहीं पता है, हर कोई टाटा का फैन है। इवन आई एम ऑल्सो टाटा फैन। तो यस डेफिनेटली ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप भी एक बार छानबीन कर लीजिए। भले मैं फंडामेंटल एनालिसिस्ट हूँ, बट मार्केट है, कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा। इक्विटी वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। मुझे लोग पागल समझते हैं, बोलते कुछ भी बोलती है। कौन बोलेगा स्टॉक मार्केट में कौन सा सेगमेंट सेफ है? उसे सेव करना आपके हाथ में होता है। 33 to 3500 के बीच में कहीं पे भी इसे खरीद लीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3250। आपका टारगेट रहेगा 4000 एंड 4500 अगले दिवाली तक। ये अब स्टॉक देखिए आपको कितना रिटर्न देके गया, 30 to 40% एक स्टॉक रिटर्न देके गया। मैं इतना गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि इस दिवाली आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 18 से 24%, 18 to 24% आपको आराम से मिलेगा। जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ उसमें प्रॉपर वे इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर वे प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए बहुत जरूरी होगा। या तो फिर लेके आप भूल जाते हो तो भी बहुत सिंपल है। मैं जो फंडामेंटल और उसमें थोड़ा सा अपना न्यूमरोलॉजी का तड़का लगाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि ये जो कंपनी ओपन हुई थी, जिस दिन ये स्थापन हुई थी, उसका और इसका स्टॉक कोड और कंपनी के ओनर की बर्थ डेट सबका कैलकुलेशंस करके ही मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ। तभी तो जाके इतना परफेक्टली मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। मैं सेकंड स्टॉक में जाऊंगी रिलायंस। तो मुझे पूछा जाता है कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे नॉलेज बताया। मेरे को अगर नॉलेज लेना है ना तो मैं किसी भी हद पे जा सकती हूँ। मैंने साल भर ऑलमोस्ट, आप मुझे बोलोगे, गुजरात में एज ए डीलर बोल के काम किया। अननोन डीलर, मतलब मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैंने नथिंग, कुछ नहीं बताया। मैं फंडामेंटल एनालिसिस हूँ, मैं टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट की एग्जाम जल्दी देने वाली हूँ। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस डीलिंग का काम वहां पे संभाला और मैंने देखा कि लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा करते, क्योंकि गुजरात इज हब। तो वहां पे जाके मैंने एक चीज नोटिस की कि लोग ज्यादातर रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करते थे और मैंने पूछा क्यों, मतलब लाइक इतना सारा इक्विटी रिलायंस का ही यहाँ पे खरीदा जाता है और बेचा जाता है। दे सेड हमें इस कंपनी में इतना भरोसा है कि हमारे बच्चों की शादी से लेके एजुकेशन तक इस स्टॉक ने, शीतल, हमें हेल्प की है। सो सिंपल है, रिलायंस अनबिलीवेबल स्टॉक है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, रिलायंस है केमिकल, रिलायंस है कपड़ों में, रिलायंस है टेलीकम्युनिकेशन में, रिलायंस की बैंक भी है, रिलायंस सॉफ्टवेयर में भी है, रिलायंस टीवी में भी है। 1966 से ये स्टॉक अगर स्टॉक मार्केट में आया है और इसका कोड है 500
325। तो नियर अबाउट 2300 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसे भूल जाइए। अगर आप SIPs करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो हर महीने 3000 5000, तो मेरी एक छोटी सी सलाह आप मान लो, हर महीने एक रिलायंस एड ऑन करके रख दो। तो 2600 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 3000 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा, 3300 मेरा थर्ड टारगेट रहेगा और 3900 मेरा अगले दिवाली तक टारगेट रहेगा। लिख लो। तीसरा स्टॉक है मेरा अपार इंडस्ट्री। अब अपार इंडस्ट्री जो है 1958 में बड़ी छोटी कंपनी थी। आपने एक चीज नोटिस की है, मैं आपको कितनी पुरानी कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब 20 साल 30 साल 50 साल पुरानी कंपनीज के बारे में। देखिए ये जो कंपनीज है ना, इन्होंने काफी सारे अप्स एंड डाउन देखे और ये सस्टेन है मार्केट में। ये सबसे जरूरी होता है कि जो भी कंपनी माइनस या प्लस दिखती है और वो सस्टेन होती है, तभी वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट होती है। कंडक्टर्स बनाने वाली कंपनी ट्रांसमिशन केबल बनाती है, विशेष तेल भी ये कंपनी बनाती है, पॉलीमर ये कंपनी बनाती है। 140 कंट्रीज से ज्यादा यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं और बिकते हैं। अभी का भाव अगर आपके लिए है तो 5200 के बीच में इसे खरीद लीजिए। पहला टारगेट रहेगा मेरा 6300 एंड दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 7900 अगले दिवाली तक। अब आते हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। BHEL, यस, ये गवर्नमेंट की कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। कौन सी ऐसी चीज है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब हम लोग तो सरवाइव नहीं कर सकते। हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। क्या आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओगे? मैं बहुत सिंपल चीज है आपसे पूछती हूँ, ये चीज कभी खत्म होने वाली है? इस स्टॉक की डिमांड कभी लाइफ में खत्म होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, वेरी सिंपल। और ये वाला स्टॉक आप कैसे भूल सकते हो? अगले दिवाली तक आपको मालामाल बनाएगा। 125 to 135 के बीच में इसे खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस रखना ही है तो 117 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। टारगेट रहेगा मेरा, पहला टारगेट रहेगा 157, सेकंड टारगेट रहेगा वाला मेरा 179 एंड द थर्ड टारगेट 210। नेक्स्ट दिवाली तक पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। अब आते हैं फिफ्थ, ये आखिरी का जो स्टॉक है ये आपके नसीब खोलेगा। और मैं तो बोलूंगी जो 5 स्टॉक दिए है ना, आपको डिसाइड करने हैं एक ही स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है या 5 स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगले वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको फंड कैसे डाइवर्सिफाई करना है, एज पर योर बजट आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो डेफिनेटली बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियो भी इस वीडियो के जैसे ही आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो रहेगा। एज पर बर्थडे, आप सबके बर्थडे के हिसाब से बना रही हूँ, वहाँ मैं पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से बनाने वाली हूँ। जैसे कि 8 तारीख को इन्वेस्टमेंट में अलाउड ही नहीं करती हूँ क्योंकि शनि जी का नंबर है, शॉर्ट टर्म मनी अलाउड नहीं है। तो 1 से लेके 9 तारीख तक जो भी मैं आपको बर्थडे के हिसाब से सेक्टर्स एंड स्टॉक बताऊंगी, इसी वीडियो में मैं वो लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। तो वो स्टॉक आप खरीदोगे तो अगले दिवाली तक साम दाम दंड भेद के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बोला है कि स्टॉक मार्केट की रिस्पेक्ट करो, इसे सट्टा या जुगाड़ मत समझो। हर व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में आना चाहिए और मैं तो चाहूंगी आज जो 100 में से 3% लोग सक्सेस है ना, मैं चाहती हूँ कि 100% लोग सक्सेस रहे। अशोक लेलैंड की मैं बात कर रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट और मेरे पोर्टफोलियो में भर भर के मैंने इसे रखा हुआ है। भारत की सर्वश्रेष्ठ ऑटोमोटिव कंपनी हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि 2016 में 32.1% स्टेक कंपनी के पास था। 1948 में अशोक मोटर्स के नाम से ये कंपनी स्थापित हुई। 1955 में इसका नाम अशोक लेलैंड किया गया। सबसे बेस्ट है हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी है और इसका स्टॉक कोड मुझे बहुत पसंद है 500477। सबसे बेस्ट है 7 सितंबर 1948 कंपनी अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है ना, वो डेट्स भी बहुत जरूरी है। भाई नहीं, लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं। क्यों मैं आपको शुभ मुहूर्त के स्टॉक दे रही हूँ, क्यों मैं 5 बेस्ट स्टॉक ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्यों मैं आपके साथ स्टॉक कोड भी शेयर कर रही हूँ, बिकॉज ये शुभ मुहूर्त पे की हुई चीज है जो हमें मल्टीप्लाइड करके देने वाली है। इसीलिए हिंदुजा ग्रुप का ये स्टॉक 169 to 175 के बीच में खरीदिए। स्टॉप लॉस रखना ही है 159 to 155 के बीच में रख लीजिए। पहला टारगेट रहेगा मेरा 189, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 210 और तीसरा टारगेट रहेगा मेरा 230। अगला वीडियो जैसे मैंने आपको बताया कि एज ऑफ बर्थडे में आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा सेक्टर्स, कौन सा स्टॉक आपके लिए अच्छा है और अगले दिवाली तक कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब मैं
आपको एक सिंपल सी लाइन बताने वाली हूँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैंने फंडामेंटल स्टडी किया है, मैंने पूरी वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजीज यहाँ पे यूज की है, बैलेंस शीट पढ़ा है, उनका न्यूमरोलॉजी भी स्टडी किया है, स्टॉक कोड, ओपनिंग डेट, कौन से ईयर्स में ये ओपन हुई थी, इनका प्रोडक्ट इनके ओनर के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। बस और बस आपको एक छोटा सा काम करना है, क्रॉस चेक जिसे हम लोग बोलते हैं ना, वो करना है और इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुकिंग करना है। टिल देन गाइस, हैप्पी दिवाली। अगला वीडियो सब्सक्राइब करना देखना मत भूलिए।